कोई पत्रकार है, वो सन ऑफ बवासीर है, सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ बवासीर है। ठीक है ना। बिहार एक ऐतिहासिक स्थल है, ये बिहार का नाम डुबोने में लग रहा है। मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति चट्टी छाप पत्रकार हैं, इनके आप पैंट उतार के देखोगे तो अंदर संघ का अच्छा ही इनको नजर आएगा आपको। ठीक है ना। ये नहीं कोई राष्ट्रवादी आप देशद्रोही पत्रकार हैं। जिस प्रकार से देश के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर आता है और कोई भी मांग उठा देता है। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत देश के अंदर रहते हैं और भारत देश से संविधान से चलते हुए राष्ट्र उन्हें पसंद नहीं आ रहा है और अभी वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर ही दिल्ली के अभी आप ये देख रहे हैं रामलीला मैदान में ये धरना और प्रदर्शन चल रहा है, जो कि 2 दिन का प्रोग्राम है। तो हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है आपको? आप हिंदू राष्ट्र एक बात आप मुझे बताइए कि आप एक पत्रकार होकर इस प्रकार का प्रश्न और सवाल करती हैं। जब देश संविधान से चल रहा है तो ये देश संविधान से ही चलेगा। ये संविधान वाला राष्ट्र है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर सभी को इक्वल राइट है, एक समानता का अधिकार है। और आप ये सोचिए कि जब इस देश के अंदर अभी संविधान से राष्ट्र चल रहा है, तब एक महिला को टंकी से पानी नहीं पीने दिया जाता, किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, किसी को मूंछ नहीं बढ़ाने दी जाती। तो आप सोचिए अगर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हो गई तो ये लोगों को जीने नहीं देंगे। योगी जी ने तो कह दिया ये पहले से हिंदू राष्ट्र है। अरे योगी जी के गवर्नर हैं, योगी जी ने क्या संविधान लिखा है ये बताइए ना। जो व्यक्ति नहीं सुन लीजिए, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो संविधान वाले राष्ट्र की मांग करते हैं और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। एक 26-27 साल का लौंडा आकर कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे संविधान से चलते हुए राष्ट्र आपको पसंद नहीं है? बाबा को लौंडा बता रहे हैं आप? नहीं तो बाबा लौंडा ही है तो उसको क्या बोलूं, अंकल या चाचा? चाचा बोलूं? जाके अरे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अंकल बोलूं या चाचा बोलूं? जाके अपनी भविष्यवाणी करवाई है। अरे तो आप एक बात सुनिए ना, भविष्यवाणी आप करवाइए क्योंकि टाइम आप ही का खराब है। क्योंकि जिस दिन मोदी जी गए उसी दिन ये सरकारी पत्रकार भी चले जाएंगे। तो टाइम तो आपका खराब है। आप अपना टाइम सही कराइए और अपनी भविष्यवाणी कहीं जाके चेक कराइए। क्योंकि कार गिराने पे लगे हुए कह रहे हैं कि 2025 में मनीष कश्यप एक पत्रकार अपने आप को कहता है, कह रहा है कि उनको 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। मनीष कश्यप नहीं, मनीष कश्यप क्या है? मनीष कश्यप जैसे पत्रकार जो हैं ये बीजेपी के दलाल हैं। ये संघी छाप पत्रकार हैं, चड्डी छाप पत्रकार हैं। इनके आप पैंट उतार के देखोगे तो अंदर संघ का अच्छा ही इनको नजर आएगा आपको। ठीक है ना। ये नहीं कोई राष्ट्रवादी आप देशद्रोही पत्रकार हैं। नहीं वो राष्ट्रवादी पत्रकार है तो आप देशद्रोही पत्रकार हैं क्या? इसकी परिभाषा ये थोड़ी होगी। नहीं मतलब राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? राष्ट्रवाद पत्रकार की परिभाषा क्या है? जो भाजपा की दलाली करे वो राष्ट्रवादी पत्रकार, और जो भाजपा की दलाली ना करे, गुलामी ना करे, वो देशद्रोही पत्रकार है। वो सन ऑफ बवासीर है, सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ बवासीर है। ठीक है ना। बिहार एक ऐतिहासिक स्थल है, ये बिहार का नाम डुबोने में लग रहा है। मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति, एक बात आप मुझे बताइए, ये बिहार के अंदर जो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं। वहां पर आपने देखा होगा स्टालिन के साथ में उन्होंने जिस प्रकार से जन्मदिन के अवसर पर वहां पर पहुंचे, तो तेजस्वी यादव को बदनाम करने की कोशिश ये मनीष कश्यप जैसे पत्रकार के द्वारा की गई थी, लेकिन इसको तेजस्वी यादव ने पूर्ण तरीके से असफल किया और सारी बातें झूठी। आपको तो पता होगा कि बिहार में एक छठ पूजा का और दूसरा होली का सबसे बड़ा महापर्व होता है और इस महापर्व पर लोग अपने अपने घरों पर आते हैं और लोग अपने घर पर वापस लौट रहे थे, लेकिन उसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया गया, दूसरे तरीके से दिखाया गया। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद जब दिखा कि तेजस्वी यादव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव को उससे पहले राबड़ी देवी को, लालू प्रसाद यादव को ईडी का, सीबीआई का जो है सम्मन जारी किया जाता है, नोटिस जारी किया जाता है और उनके ऊपर कार्रवाई करी जाती है। इतना ताकत कहाँ से मिल रहा है? वो कह रहा है कि 184 दिन में सरकार गिरा देंगे। भैया उनको ताकत इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो तो बीजेपी परेशान इस बात से है कि लालू प्रसाद यादव जैसा आदमी जो 50 साल की उम्र से ज्यादा उनको हो गए हैं और इतने समय राजनीति में रह रहे हैं, ये सोचिए वो व्यक्ति बुढ़ापे में जेल काटी आया लेकिन भाजपा की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। इस बात से बीजेपी बेचैन है कि इस आदमी के पीछे सीबीआई लगा दी, इनकम टैक्स लगा दी, अब इसके बेटे के पीछे भी लगा दी, इसकी माताजी के पीछे भी लगा दी, इनकी बहन के पीछे भी लगा दी, तब भी ये झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है ना। तो ज्यादा फॉलोवर है मेरे, कौन कह रहे हैं? मनीष कश्यप का कहना है तेजस्वी यादव से ज्यादा। अरे अगर नहीं तेजस्वी से ज्यादा नहीं, तेजस्वी यादव से ज्यादा अगर फॉलोवर हैं तो फिर भाग क्यों रहा है भगोड़े की तरह जब एफआईआर दर्ज हुई है? अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया तो आप भाग क्यों रहे हैं?
आपने गुनाह किया है तभी तो आप भाग रहे हैं। एक चोर डकैत गुंडा ही तो भागता है, जिसने अपराध नहीं किया वो भागेगा क्यों? लालू प्रसाद यादव का जब सम्मन जारी किया गया, उनको जेल के अंदर बंद किया गया, तो लालू प्रसाद यादव कहीं भागे थोड़ी, क्योंकि उनको पता है उनको तो फंसाया गया, वो भागे नहीं। तो सीबीआई और ईडी, जो ये बात को तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा के 3 जमाई सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, तो इस बात में कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल पूर्णतः सही है। क्योंकि जिस प्रकार से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर जगह जगह सरकार बनाई जा रही है और जहां बनी हुई सरकार है वह गिराया जा रहा है। आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, महाराष्ट्र में कैसे सरकार गिराई गई। आपने देखा होगा इधर मध्य प्रदेश में कैसे सरकार गिराई गई। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग कर जगह जगह सरकार बना रही है। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन देश के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा। और देश सिर्फ आज यही चिल्ला रहा है, अंग्रेजों के दौर में चिल्लाता था साइमन गो बैक, आज मोदी जी के दौर में चिल्ला रहा है चाय मैन गो बैक। आज पूरा देश कह रहा है चाय मैन गो बैक चाय मैन। हर कोई चाय वाले को भगाना चाहता है, इसलिए चिल्ला रहा है चाय मैन गो बैक। महागठबंधन से डर रहे हैं क्या? देखिए, निश्चित तौर पर भाजपा हर एक जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनसे डरने का ही काम कर रही है। इसीलिए देश की गरीब जनता जो महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है, इसीलिए वो चिल्ला रही है चाय मैन गो बैक। एक टाइम पे साइमन मैंने आपको बताया, आप कह रही है चाय मैन गो बैक। तो देश की जनता जो है वो इनको भगाना चाहती है, क्योंकि आज जनता महंगाई से परेशान है। जिस प्रकार से सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, जैसे इनके पिताजी को कोई दहेज में दे के भूल गया हो, तो जनता आज इनको भगाना चाहती है। लेकिन ये जिस प्रकार से ईवीएम को जब तक अपने पास रखेंगे तब तक इनको भगाना बहुत मुश्किल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।